तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पीने के मामले में शासन खुद वाइन गॉड को भी बराबर का टक्कर दे रहा था। ब्लैकी बार जाके पूछ रहा था कि ये कंपटीशन तुम लोगों का इस साल खत्म होगा या फिर नहीं, जिस पर शासन अब एक और पैक बनाते हुए किया था कि लो पियो, लगता है ये कंपटीशन इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। तब माशा भी अब मुस्कुराते हुए किया था कि आखिर ये बंदा है कौन। किसी गॉड के अलावा पहली बार कोई दूसरा पर्सन देखा है जो मुझे इस तरह से टक्कर दे रहा है, लेकिन मैं तो वाइन गॉड हूँ, मुझे भला क्या ही फर्क पड़ेगा। और इतना क्या कि फिर से दोनों पीना शुरू कर देते हैं। अब की बार कुछ 4 या फिर 5 ही प्याले खत्म हुए थे, लेकिन इतने में माशा उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। तब शासन आप खड़े होते हुए क्या था कि वाइन गॉड, लगता है मैच जीत गया, अब आपको मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी करनी ही होगी। जिस पर उल्टी होते माशा का सारा नशा उतर जाता है। यह बहुत ही गुस्से में किया था कि एरोगेंट बॉय, आखिर तुमने वाइन में क्या मिलाया था? ऐसा हो ही नहीं सकता कि अभी वाइन पीने से मेरा कोटा फुल हो जाए। तब शासन किया था कि अगर वाइन में कुछ होता तो आपको पहले पता चल जाता। जिसमें माशा बहुत ही गुस्से में अपने मन में किया था कि आखिर मैं कैसे हार सकता हूँ, लेकिन ये तो सच्चाई है कि इसने मुझे हराया है। और फिर माशा बहुत ही चिढ़ते हुए किया था कि ठीक है बताओ तुम्हारी क्या विश है। जिस पर तभी यहाँ पे कोई और पर्सन आ जाता है जो कि यामा का ही दूसरा डिसाइबल और शासन ने जिस लड़के को मारा उसका बड़ा भाई था। ये लड़का अब यहाँ पे आके ग्रीट करते हुए कहता है किसी ने माशा, मैं यहाँ पे किसी को लेने आया हूँ। तब माशा बहुत ही भड़कते हुए कह रहा है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरी सिटी में एंटर करने की? कहीं यामा को ये तो नहीं लग रहा कि वही सबसे ज्यादा सुपीरियर है? जिस पर ये लड़का कहता है कि नहीं सीनियर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे दरअसल किसी को लेने आया हूँ। तब माशा पूछता है कि कौन है वो? जिस पर ये लड़का अब शासन की ओर उंगली करते हुए कहता है कि वो पर्सन दरअसल ये है, इसने मेरे भाई को मारा और उसकी हेमली मिरर को भी छीन लिया। तब माशा शासन से पूछता है क्या ये बात सच है? जिस पर शासन ने फुल जोश में कहता है कि बिल्कुल, इसके भाई ने बेवजह मुझ पे अटैक किया था, इसीलिए मैंने भी उसे निपटा दिया। तब शासन की बात सुनिए माशा स्माइल करते हुए कहता है कि वेल डन बॉय, तुम्हारी जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी यही करता। बताओ क्या तुम मेरे डिसाइबल बनना चाहोगे? जिस पर शासन किया था कि वाइन गॉड आपकी काइंडनेस के लिए थैंक यू सो मच, लेकिन सच कहूँ तो आप इस लायक नहीं है कि मैं आपको अपना मास्टर चुनूं। तब माशा बहुत ही भड़कते हुए किया था कि एरोगेंट बॉय, तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, तुमने मुझे बस पीने में हराया ना कि किसी बैटल में। जिसे सुनिए ये लड़का थोड़ा टेंशन में आते हुए कह रहा है कि क्या इस लड़के ने क्या सच में पीने के मामले में खुद वाइन गॉड को भी डिफीट कर दिया? और अब ये लड़का हिम्मत करते हुए कह रहा है सीनियर, अगर आपकी परमिशन हो तो फिर मैं इसे लेके जाना चाहता हूँ। माशा यामा ने कहा कि अगर आप इस मामले से दूर रहेंगे तो उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। तब माशा हंसते हुए शासन से कहा था कि लड़के तुम बहुत ही स्मार्ट हो, तुमने जानबूझकर मुझे चैलेंज किया था कि अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। ठीक है, टेंशन मत लो, अगर यही तुम्हारी विश है तो फिर यही सही। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ से कोई भी लेके नहीं जा सकता, अगर इसके लिए मुझे किसी को मारना भी पड़े तो भी कोई बात नहीं। जिस पर शासन कह रहा है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इन छोटे मोटे कीड़ों को मारने में आप भला हाथ गंदा क्यों करेंगे? दूसरी बात, मुझे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तब ये सुनिए माशा बहुत ही शौक होते हुए कह रहा है क्या तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए? और फिर माशा अपने मन में कह रहा है कि आखिर ये क्या ही बंदा है, यामा से इसने दुश्मनी मोल ले ली लेकिन फिर भी इसे मेरी हेल्प नहीं चाहिए, तो फिर आखिर ये मेरे पास आया क्यों है? जिस पर शासन कह रहा है कि वाइन गॉड आप ज्यादा मत सोचिए, आपके लिए मेरे पास एक दूसरा रिक्वेस्ट है। इन मछलियों को मारने की रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँ ये तो बहुत ही मूर्खता है। तब ये लड़का बहुत ही गुस्से में कह रहा है बच्चे तुम बहुत ही मुंहफट हो, बस मेरे भाई को मार देने से तुम ये मत सोचो कि तुम मुझे भी डिफीट कर दोगे। खैर चूंकि अब सीनियर माशा अब इस मामले इंटरफेयर नहीं करेंगे तो अब मैं तुम्हें बस अपनी उंगली से मार के तुम्हारी लाश को अपने सीनियर के पास ले जाऊंगा। मास्टर यामा तुम्हारी रूह को बहुत ही क्रूर तरीके से तड़पाएंगे। जिसे सुनते शासन पलक झपकते इसके पास पहुंच इसे गाल पे एक लाफा चिपका देता है, जिसे खाते ही लड़का घसीटते हुए बहुत ही दूर चला जाता है। तब शासन कह रहा है कि मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें, तुम्हारे जैसे यूजलेस बास्टर्ड के लिए तो मेरा एक रैप्टा ही काफी है। जिस पर अब इस लड़के की ऐसी हालत देखकर माशा कह रहा है कि क्या था ये, जो भी बोलो ये रैप्टा बहुत ही स्मूथ था, आवाज यहाँ तक आई है। तब ये लड़का उठते हुए कह रहा है बास्टर्ड शर्म नहीं आती जो चुपके से अटैक करते हो, अगर दम है तो मर्द की तरह फेस टू फेस आके फाइट करो। जिस पर शासन कह रहा है जब तुम मेरी स्पीड को भी नहीं देख पा रहे तो फिर तुम खुद को मर्द कैसे कह सकते हो? कहीं तुम्हारा मास्टर यामा भी तुम्ही तरह यूजलेस तो नहीं है? तब इतना सुनते ये लड़का बहुत ही गुस्से में अपने और को अपेयर कर लेता है, जिसके बाद बहुत ही फास्टली शासन की ओर बढ़ते हुए कह रही बास्टर्ड तुमने मेरे मास्टर के बारे में ऐसा बोला कैसे? देखो मेरे हाथ में तुम्हारी मौत है। और इतना कह रही है सीधे शासन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, मगर शासन तो बस अपने मूवमेंट से इसके अटैक से बच जाता है, जिसके बाद बड़े आराम से अपने नॉर्मल पंच से इसके जबड़े को हिला देता है। तब ये लड़का इतनी जोर से में गिरता है कि चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, लेकिन फिर ये हंसते हुए अपनी जगह से गायब हो जाता है। जिसके बाद सीधे शासन पीछे अपेयर होते हुए कह रहे कि बच्चे अब तो तुम गए, मगर शासन तो इस बार बिना इसकी ओर देखे इसके मुंह पे एक और पंच जड़ देता है, जिसे खाते ये सीधे जमीन पे लेट
जाता है। तब साशन कहता है तुम तो अपने छोटे भाई से भी ज्यादा वीक हो, जिस पर ये लड़का कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। इसने अपने बस 2 मामूली पंचों से मुझे इतना ज्यादा इंजर्ड कर दिया कि मैं यहाँ से भागना तो दूर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तब इधर माशा कहता है कि ये लड़का तो मुझे इम्प्रेस पे इम्प्रेस कर रहा है, आखिर इसकी ओरिजिन क्या है। जिस पर तभी अब यहाँ पे एक पोर्टल खुलना शुरू हो जाता है। इस पोर्टल में से अब कोई बहुत ही डरावनी वॉइस में कह रहा है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम उसके सामने इतने ज्यादा वीक पड़ोगे। जिस पर ये लड़का तुरंत ही ग्रीट करते हुए कह रहा है सॉरी मास्टर, मुझसे गलती हो गई, मैंने इस बास्टर के पावर को कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट किया। तब माशा और साशन अब एक साथ कहते हैं कि क्या मास्टर। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। गाइस आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। मुझे यकीन है कि आप लोग किसी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पूरा इलाका धुआं धुआं कर देंगे। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बगल वाले का टंकी उड़ाना है।